शांति। ओम शांति। संगम युग के ब्राह्मणों के वायुमंडल में और ब्राह्मणों के आकाश में बिताए हुए ये पल बड़े कीमती हैं, जिनकी हमने पूजा की है, भक्ति की, जिनको हमने याद किया है, सबसे ज़्यादा याद किया है। और हर जन्म में माता पिता के बाद में उनको याद किया है, साकार माता पिता के बाद में उनके रहते भी हमने उनको याद किया, उनकी पहचान भी की, और वह है शिव बाबा। शिव बाबा अर्थात ज्योति बिंदु। शिव बाबा अर्थात ज्योति बिंदु। वो हमारे जीवन में क्यों जरूरी है? क्योंकि वो आत्मा के पिता है और आत्मा ही सत्य है और परमात्मा सत्य है। तो इस असत्य मूर्ति में, यानी इस तत्वों की बनी हुई मूर्ति में जो जीवित नहीं है, उसमें जब ज्योति है यानी आत्मा ज्योति है, तब तक इसमें प्राण ये चल रहा है, ठीक है। तब तक इसमें पर्सनालिटी है, तब तक इसमें एग्जिस्टेंट अस्तित्व है, तब तक इसमें कर्म है। जब तक इसमें ज्योति है तब तक इसमें कर्म है। जब तक ज्योति है तब तक दृष्टि, वृत्ति, संकल्प है, समझ है। ये सब देखो, ज्योति के कारण ही कैसे जीवित हो रहा है ये शरीर, जब शरीर जीवित होता है। जब तक आत्मा ज्योति प्रकृति में है तब तक इसको ये रूल और कंट्रोल कर रही है। रूलिंग और कंट्रोलिंग चल रहा है, इस मूवमेंट है, गति है, दिशा है, ऑपरेशन, संचालन है, और किसी भी दिशा में हम इसको चला सकते। और हम जब तक ज्योति है तब तक हम दूर दूर तक अपने वाइब्रेशन फेंक सकते हैं। कर सकते हैं? करते हैं? करना है। अभी अभी किसी की मूर्ति में अटकना नहीं है, ठीक है। ज्योति गई, मूर्ति जली, ज्योति ज्योति बिखेरते हुए चले गई भगवान की गोद में, और मूर्ति जल गई, अब क्या बचा? तो अपनी याद को जल्दी से जल्दी शिव बाबा की याद में बदलना है। वही याद, उतनी क्वांटिटी की याद आप शिव बाबा की याद में बदलोगे तो कितनी बड़ी बात हो जाएगी। जिस क्वांटिटी में आप उनको याद कर रहे हो, दिन भर याद करते रहते हैं, दिन भर भावुक रहते हैं, उसी भावनाओं से अगर उसी याद को, याद का वो समर्थी है ना, आत्मा का बल है ना वो, तो उसी याद को शिव बाबा से कनेक्ट कर लेंगे तो आज विश्व का सहारा बन जाओगे आप। सिर्फ उतनी क्वांटिटी, वही बहुत है। आत्मा में याद करने का बल है। उसको क्या करना है? बाबा को उस याद करने की रेखा में बिठा देना है। याद की रेखा में बाबा को बिठा देना है। शिव बाबा ज्योति बिंदु, मैं ज्योति बिंदु आत्मा, और आप ज्योति बिंदु परमात्मा, और याद और प्यार की रेखा से बाबा, मैं बच्चा आपसे जुड़ा हुआ हूँ, कनेक्ट। जैसे बच्चे और माता पिता का कनेक्शन होता है, वैसे ही कनेक्शन हमारा है ऑलरेडी, लेकिन ये सूक्ष्म होने के कारण दिखता नहीं ना, इसलिए हमारी आंखें नहीं दिखती हैं। और हमारा संस्कार है कि हम जब तक आंखों से देखेंगे नहीं तब तक हमें अच्छा नहीं लगेगा। किसकी याद आ रही? मूर्ति की। इसलिए कई बातें होती हैं तो मूवी टाइप देखनी चाहिए। जैसे मूवी चलती है, वो उस मूवी में बहुत पुरानी पुरानी बातें बोली जाती हैं और दिखा दिया जाता है। एक सेकंड के लिए झलकी दिखाई 10,000 साल पहले, तो हमारी बुद्धि कहाँ चली जाती है? 10,000 साल पहले ऐसा था, तो 5,000 साल के रिलेशन में 10,000 साल पुरानी बात हो गई ना, तो वो मूवी है। वो मूवी में अब एक बरगद का वृक्ष है, कितना पुराना है वो? 8 किलोमीटर दायरे में फैला हुआ है कलकत्ता में, बैनियन ट्री। उसका मेन तना कहाँ मालूम ही नहीं। तो जो मूवी है, मूवी में हम कुछ भी दिखा सकते हैं, लेकिन जो प्रैक्टिकल है उसमें केवल ट्रुथ दिखा सकते हैं। मूवी में बहुत सारे सीन दिखा सकते हैं, लेकिन जो प्रैक्टिकल में चलो उसमें बहुत सारे सीन नहीं होते, क्योंकि बहुत सारे दृश्यों को, बहुत सारे विषयों को आत्मा संभाल भी नहीं पाएगी प्रैक्टिकल में। थकान आते जाते, 3 दिशा से संबंध अगर गड़बड़ा गए तो थकान आती है। संबंधों के विस्तार में जाने से ज़्यादा अच्छा है कि मैं अपने आप को सुधारूं। तो अपने को सुधारने के लिए मुझे ये मालूम होना चाहिए कि आत्मा में मन, बुद्धि, संस्कार वो कैसे हैं, कि मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूँ और निराकार ज्योति बिंदु शिव बाबा मुझे पढ़ा रहे हैं, और याद और प्यार की रेखा से, याद और प्यार की रेखा से मैं जुड़ा हुआ हूँ बाबा से। अब मैं बाबा से कनेक्ट हूँ तो मैं ज्ञान सागर से कनेक्ट हूँ, और क्योंकि मैं बिंदी हूँ तो मेरे ऊपर कोई भी आवरण नहीं है। मैं बिंदी हूँ, कोई भी आवरण नहीं है, न कोई फीलिंग का आवरण है, ना सत्य का, न झूठ का आवरण है, ना किसी प्रकार के बेसमझी का आवरण है। मैं बिंदी हूँ। अभी बाबा विशुद्ध बिंदी को पढ़ा रहे हैं, ज्योति बिंदी को पढ़ा रहे हैं। आत्मा बाबा से पढ़ रही है। आत्मा में बिंदु बुद्धि, शरीरी मन और आकारी देह। काय में? बिंदु रूप। बुद्धि कहाँ मिलेगी? बिंदी रूप में, और बुद्धि में दिल मिलेगा। अगर बिंदी को नहीं समझा, स्वदर्शन नहीं किया, बिंदी दर्शन नहीं किया, तो फिर बुद्धि भी नहीं मिलेगी, अपनी बुद्धि नहीं मिलेगी। बाबा समझाएंगे, समझ में आते रहेगा, लेकिन मैं अपनी बुद्धि को ढूंढ नहीं पाऊंगा। और जो अपनी बुद्धि को नहीं ढूंढ पाता वो बुद्धिमानी कैसे करेगा? वो हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ी करते रहेगा, हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ी करते रहेगा। तो इसीलिए बिंदु में बुद्धि को ढूंढ लेना ये बहुत बड़ी गुह्यता की बात है और बहुत बड़ी समझ की बात है कि मैं आत्मा
ये मेरे शिव बाबा, और ये मेरी बुद्धि, और ये मन, आत्मा का मन, और ये आत्मा का आकार। ठीक है, आकार माने आकारी देह, सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर एक देवताओं का होता है और दूसरा मनुष्यों का होता है। बिना सूक्ष्म शरीर के साकार नहीं चलेगा। अब देवता और मनुष्य में अंतर संस्कारों से है। देवताओं के संस्कार दैवीय होते हैं और मनुष्य के संस्कार मानवीय होते हैं। तो मनुष्य एक कालदर्शी होते हैं, देवताएं भी एक कालदर्शी होते हैं, लेकिन उनका आचरण क्या गुणवान है, देने वाले हैं, संपूर्ण निर्विकारी हैं। क्यों? क्योंकि बुद्धि से मन, संस्कार, आकार और साकार को पालना मिल रही है। कर पाते हो बुद्धि से अपने देह की पालना, बिंदु से देह की पालना करते हो? ज्योति बिंदु आत्मा और इस देह में लाइट और माइट भेज रही है, कर पाते हो ये? और उसका परिणाम देख पाते हो? क्योंकि करना एक बात होता है, उसका रिजल्ट आना चाहिए कि मुझे मिला क्या, मैंने ये किया तो मेरे को मिला क्या, मिला कि नहीं मिला। अगर नहीं मिला तो और निश्चय के साथ में करना चाहिए। नहीं मिला है माने निश्चय की कमी। जब तक निश्चय ना हो तब तक हम किसी से हैंडशेक भी नहीं कर सकते। कर सकते हैं? जैसे जैसे निश्चय बढ़ते जाता है वैसे वैसे समीपता बढ़ते जाती है। तब दो आत्माओं के हाथ हाथ तक पहुंचते हैं, नहीं तो दूरी रहती है, दोनों के हाथ गिरे रहते हैं। समीपता के बिना हाथ किसी काम के नहीं। तुम्हारे हाथ तुम्हारे, मेरे हाथ मेरे, तुम्हारे कदम तुम्हारे, मेरे कदम मेरे। ऐसे ही है आज की तारीख में। ये है ना कि भाई मैं अपने कदमों से चल रही हूँ, तुम अपने कदमों से चलो, ऐसे ही है ना। लेकिन जब समीपता होती है तो फिर हाथों से सहारा दे दिया जाता है, हाथों से साथ दे दिया जाता है, हाथ पकड़ के चलाया जाता है। किसी की दुनिया में नींद होती है, किसी की दुनिया में जागृति होती है। जो जाग गया वो जीने लग गया, जो सो रहा है वो जी नहीं रहा है। सब बड़ी बड़ी बातें। संडे सोने के लिए नहीं होता है, संडे शिव बाबा के लिए होता है। पूरा दिन शिव बाबा, पूरा दिन शिव बाबा, सिर्फ एजुकेशन के लिए, पढ़ाई के लिए। क्योंकि ये संडे दोबारा नहीं आएगा जब भगवान हमारे सामने है, इसलिए संडे कभी भी सोने के लिए नहीं होता है। तो क्या पता चला सुधा बहन, अमित भाई, कि ज्योति बिंदु आत्मा, बिंदु को शिव बाबा ने बिंदु बुद्धि दी, ठीक है, और बुद्धि देकर दिल को जगा दिया, दृष्टि को जगा दिया, समझ को जगा दिया, संकल्प शक्ति से मन को भर दिया। जो मन खाली हो चुका था व्यर्थ सोच सोच के, अशुभ सोच सोच के, नेगेटिव सोच सोच के, जो मन खाली हो गया था उसको बुद्धि देकर बाबा ने जगा दिया। और जैसे मन को बुद्धि मिली, आकार में तरंगे दौड़ने लग गई, आकार में लहरें आने लग गई। अभी आत्मा को, जो साकार देहधारी ब्राह्मण बनी है आत्मा, शिव बाबा को याद कर रही है, उसकी साकार देह में उसको लहरें महसूस होने लग गई, यानी अतीन्द्रिय सुख महसूस होने लग गया। बाबा जो देते वो महसूस। तो पढ़ के आत्मा जो पढ़ने वाली होती है वो आत्मा पढ़ती है और लिखती है, पढ़ती है और लिखती है, पढ़ती है और लिखती है। जो जो बातें उसको अपने जीवन में अच्छी लग रही है, दिल को छू रही है, मुरली में भी और पढ़, जब हम लोग चिंतन करते हैं तब, तो वो बातें कॉपी में आते जाती हैं। फिर धीरे से बाद में अपने घर में जाकर रिवाइज किया जाता है उसको। तो एजुकेशन और रिवाइज कोर्स दोनों एक साथ चल रहा है। अब ये तो हो गया बुद्धि, मन और संस्कार, मन बुद्धि संस्कार। अभी इन तीनों का आपस में कनेक्शन क्या, मन बुद्धि और आकार, इन तीनों का आपस में कनेक्शन क्या है, पहले इन तीनों का कनेक्शन कर लेते हैं, है ना। तो ये मैं आत्मा, अब इसी में बुद्धि है और इसी में दिल है। बिंदु में ही दिल मिलेगा, बिंदु में ही बुद्धि मिलेगी। किसी भी आकार में दिल नहीं मिलेगा, किसी भी साकार में दिल नहीं मिलेगा, किसी भी धर्म वर्ण कर्म में दिल नहीं मिलेगा, किसी भी दूसरी आत्मा में आपको आपका दिल नहीं मिलेगा। मुझे तो मेरे से मतलब है, दूसरे से मेरे को क्या लेना देना। दूसरा है आज दिल दिया कल लेकर चला गया, आज मेरे को दिया कल दूसरे को दे दिया, ये धंधा तो करते ही आए हैं। लेकिन भारतवासी कभी ऐसा नहीं करते, वो अव्यभिचारी होते, वो अव्यभिचारी होते, ठीक है। तो ये है मैं आत्मा, अब इसी में बुद्धि है। अभी मन कहाँ है, तो जब आत्मा कुछ सोचती है या थोड़ा विस्तार में जाती है, कुछ मंथन करती है, तो इसी बिंदु से एक आकार, बीज रूप आकार बाहर निकलता है, ठीक है। मतलब ये कहाँ से आया, आत्मा से आया, बिंदु से, हाँ बिंदु रूप से आया।
अब बिंदु रूप से ये आकार बाहर आया, इसको अपन अशरीरी बोल सकते हैं क्योंकि ये जीवित आत्मा का आकार है। इसको हम बीज रूप बोल सकते हैं क्योंकि आत्मा के पास में कल्प का बीज वृक्ष है पूरा, इसको हम बीज रूप बोल सकते हैं। इसको हम लिंग रूप बोल सकते हैं। इसी आत्मा के इसी रूप के लिए गायन हो सकता है तो हमें वो माताश्च पिता तो हमें हो, क्योंकि इसी रूप में शरीर छिपा हुआ है। अब ये है आत्मा है रूप, बिंदु रूप, और ये रूप है बीज रूप है स्वरूप, यानी स्व का पहला रूप, क्योंकि ये बिंदी से बाहर आया तो बिंदु रूप ज्योति स्वरूप। अच्छा, हाँ हाँ, है ना। तो पहले मैं कौन हूँ? पहले मैं हूँ बिंदु। तो मेरा रूप क्या हुआ? बिंदु, बिंदु रूप, और इसके बाद में ज्योति स्वरूप। अब मैं माने स्व का पहला रूप ज्योति। क्लियर? अमित भाई को क्लियर हुआ? अमर भाई? तो बाबा है बिंदु रूप ज्योति स्वरूप, तो तत्व मैं भी वैसे ही। तो अपने को देखना इस रूप में। अब अपने को देखना है कि मैं बिंदु रूप ज्योति स्वरूप, मैं शिव बाबा का बच्चा। शिव बाबा भी बिंदु रूप ज्योति स्वरूप है और मैं शिव बाबा के साथ परम धाम में रहने वाला हूँ। परम धाम से मैं 5000 साल पहले इस साकार दुनिया में पाठ बजाने के लिए आया था। पाठ बजाते बजाते मैं आत्मा 84 जन्म मैंने बिताए हैं और पूरा कल्प बिताने के बाद में मेरे सामने में फिर से शिव बाबा मेरी दृष्टि में आ गए। अब बाबा मेरे को समझा रहे हैं। क्या समझा रहे हैं? कि 5000 साल में मैंने क्या किया। ये तो हो गया भारत के उत्थान और पतन की कहानी, मैंने क्या किया है। 5000 साल में बाबा ये समझा रहे हैं कि 5000 साल में कितना समय रावण था, कितना समय राम था, कितना समय ब्रह्मा का दिन था, कितने समय ब्रह्मा की रात। फिर बाबा मेरे को पढ़ा रहे हैं कि मन बुद्धि संस्कार ये क्या है। आत्मा की पढ़ाई पढ़ा है, मन बुद्धि संस्कार क्या है। फिर बाबा पढ़ाते परमात्मा क्या है, परमात्मा की पढ़ाई पढ़ाते। तो बाबा है बिंदु रूप ज्योति स्वरूप, मैं आत्मा भी हूँ बिंदु रूप ज्योति स्वरूप। अभी ये समझ में आ गया कि ये बीज रूप है। अब जब आत्मा को पार्ट प्ले करना होता है ना, तो इसी बीज से देह बाहर आती है। आकारी देह बाहर आती है, सूक्ष्म देह। ये बड़ी सूक्ष्म मशीनरी काम कर रही है। ठीक है। अब ये देह किसकी हो गई? बिंदी की। लेकिन ये आकारी देह, प्रकाश की देह है। ये संकल्प शक्ति से चलने वाली देह है। तो इसको आपको इसको चलाने के लिए कर्म करना पड़ेगा। मैं चल रहा हूँ, कर्म कर रहा हूँ। लेकिन आकारी देह को चलाने के लिए मैं यहाँ खड़ा हूँ, लेकिन आकारी देह संकल्प से चल रही है, आगे जा रही है। मेरी जीवित है ना। मेरी आकारी देह सफेद रंग का फरिश्ता चमकीली ड्रेस पहनकर, आकारी देह फरिश्ते रूप में मैं अपने आत्मा उस आकारी देह के साथ जा रही है, फिर लौट के आ रही है, इसमें समा रही है, फिर इसमें से निकल रही है, चल रही है, घूम फिर के आ रही है, पूरा सीढ़ी से उतर कर बाहर तक घूम के आ गई, फिर सीढ़ी से चढ़ के यहाँ पर आ गई। ये अपने सूक्ष्म शरीर, ये जड़ है, सूक्ष्म शरीर चैतन्य है। तो नई चेतना फूकने के लिए ये अभ्यास जरूरी होता है। तब मेरे को पता चलता है कि मैं कितना हल्का हूँ। मैं डबल लाइट हूँ, एक तो वेटलेस हूँ, दूसरा मैं लाइट से भरपूर, ये पता चलता है। लेकिन मैं देह अभिमान में इतना खो जाता हूँ कि ये अभ्यास नहीं करता। देह अभिमान की स्थिति परिस्थिति में इतना खो जाता हूँ कि जो मेरी अपनी चीज है मैं उस पर ध्यान दे देता हूँ। तो आज से मेरे को क्या करना है? बिंदु पर ध्यान देना है, आकार पर ध्यान देना है। ठीक है। अब अपन आते हैं संस्कार पर। तीसरी चीज आत्मा में क्या है? संस्कार। ये आकार किसकी प्रॉपर्टी है? मन की। ठीक है। इस आकार को मिटा के आज मन की प्रॉपर्टी कर देते हैं। ठीक है। मतलब अशरीरी की प्रॉपर्टी है ये आकारी शरीर। क्लियर मंजू भाई? अभी तक अपन आकार पढ़ते थे, अब इधर पर पढ़ लेते हैं संस्कार। संस्कार ध्यान रखेंगे, बिंदु से जन्म लेते हैं। संस्कार बिंदी से जन्म लेंगे। ठीक है।
बिंदु आत्मा से जन्म लेंगे, बिंदु बुद्धि से जन्म नहीं लेंगे। ध्यान रखिएगा, ज्ञान पूरा बुद्धि में है, समझ पूरी बुद्धि में है, योग करने का बल बुद्धि में है, लेकिन संस्कार आत्मा की प्रॉपर्टी है। ये आत्मा से आएंगे। ये मन आत्मा की प्रॉपर्टी, बुद्धि आत्मा की प्रॉपर्टी। ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना, ये आत्मा की प्रॉपर्टी है। तो अभी आत्मा बिंदी रूप है, तो बिंदी रूप से संस्कार आएगा, और ये संस्कार कहाँ पर स्थापित होंगे? संस्कार इस आकारी शरीर में स्थापित होंगे। जैसे आकार को संस्कार मिलते हैं, कहाँ से मिलते हैं? बिंदु से। आत्मा का पाठ आज तक किसी ने नहीं पढ़ाया, सिर्फ शिव बाबा के अलावा। और आत्मा में गीता ज्ञान है। गीता ज्ञान आत्मा के लिए है, शरीर के लिए नहीं है, ये ध्यान रखेंगे। तो बिंदु से संस्कार आए, संस्कार आकारी शरीर में कायम हुए। अब आकारी शरीर में क्या परिवर्तन आ गया कि आकारी शरीर को संस्कार मिलने के बाद या तो आत्मा का मेल रूप या फीमेल रूप आत्मा को मिल जाता है। संस्कार मिलने से आत्मा या तो मेल बनती है या फीमेल बनती है, डिसाइड हो जाता है। अब आत्मा मेल बन गई तो उसका मेल के समान भाव इमर्ज होगा, आचरण इमर्ज होगा। अगर आत्मा फीमेल बन गई तो फीमेल के समान उसका हाव भाव इमर्ज होगा। तो ये संस्कार मिलने से होता है। दूसरा, संस्कार जब मिलते हैं, आकारी शरीर को संस्कार मिलते हैं तो आकारी शरीर जीवित हो जाता है, यानी ऑपरेशनल हो जाता है। इसको संचालन किया जा सकता है। नहीं तो आकारी शरीर से धर्म वर्ण कर्म का जन्म नहीं होगा, नाम रूप मान शान का जन्म नहीं होगा। जैसे संस्कार मिलते हैं आकारी शरीर को, तो आकारी शरीर को नाम रूप देश काल मिल जाता है, फिर मान शान पद पैसा और रंग और संबंध मिल जाता है। जैसे संस्कार मिलते हैं। तो अभी अपन क्या पढ़ रहे हैं? बाबा क्या पढ़ा रहे हैं? आत्मा की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं बाबा। ठीक है, कल अपन ने क्या पढ़ा था? आत्मा में 3 चीजें हैं। ठीक है, जैसे अपन अपने को आत्मा समझते हैं तो एक बाबा पास में आ जाते हैं, बाबा परम पिता परम शिक्षक परम सद्गुरु बन के पढ़ाते हैं। वो केवल पढ़ाते नहीं है, वो वरदान भी देते हैं। जो पढ़ाते हैं उसको तथास्तु बोल देते हैं। पढ़ने वाले बच्चे वरदानों में पलते हैं, सुनने वाले नहीं, पढ़ने वाले बच्चे वरदानों में पलते हैं। क्यों? पढ़ाई से ही राजा बनेंगे। जो पढ़ा लिखा होगा उसी को राजा ही मिलेगी, जो पढ़ा लिखा नहीं होगा उसको राजा ही नहीं मिल सकती, क्योंकि वो योग्य नहीं है। वो सिंहासन पर बैठा भी दोगे तो करेगा क्या, जो आज करप्ट नेता लोग करते हैं। संस्कार आकार को मिला, अभी साकार को संबंध भी मिल गए। ठीक है, संबंध में सबसे पहले माता पिता मिलते हैं, और माता के पेट में आत्मा का पिंड होता है, और वहां से आत्मा बिंदी मन बुद्धि संस्कार और आकार को लेकर जो आत्मा है वो माँ के गर्भ में प्रवेश करती है। फिर 5 तत्वों का शरीर माँ के पेट में मिलता है उसको, और फिर बाहर निकलती है। यह है आत्मा के जन्म लेने का, जीवन मुक्ति में आने का रास्ता। लेकिन 5000 साल बाद जब शिव बाबा आते हैं तो 60 वर्ष के ब्रह्मा बाबा के तन में आते हैं। ब्रह्मा बाबा ने 84 जन्म लिए। 84 जन्म में करीब करीब आधे जन्म जो है वो माँ के रूप में लिए हैं, आधे जन्म पिता के रूप में लिए हैं। तो आत्मा के पास में माँ का भी जन्म है, पिता के भी जन्म है। पूरे 84 जन्मों में केवल ऐसा थोड़ी कि पिता ही पिता बनेंगे या माता ही माता बनेंगे, ऐसा थोड़ी है ना। तो ये कुदरत का नियम है। जब बाबा शिव बाबा में आते हैं, ब्रह्मा बाबा में आते हैं शिव बाबा, तो ब्रह्मा बाबा के 84 जन्मों में से आधे जन्म में जो फीमेल रूप के होते हैं ब्रह्मा बाबा की आत्मा के,
उसमें वो जगत अम्बा को रचते हैं। आज मदर्स डे है ना, तो उसमें जगत अम्बा को रचते हैं, यानी माँ को रचते हैं, सबसे पहले माँ को रचते हैं। तो संस्कार से 42 जन्मों के संस्कार में माँ को रचा, मातृ शक्ति भरा। तब ब्रह्मा में ब्रह्मा माँ इमर्ज हो जाते हैं और उनको वो अपनी वन्नी बनाते हैं, युगल बनाते हैं। कितने? वो जगत अम्बा कहते हैं उनको, जगत अम्बा ब्रह्मा, बड़ी माँ। और बाकी के 42 जन्मों में जगत पिता बनाते हैं, तो उनको कहा जाता है जगत पिता, प्रजापिता ब्रह्मा। अभी ब्रह्मा में माता पिता दोनों मिलते हैं, ये बड़ी पहचान है ये। तो शिव बाबा ने आकर सबसे पहले किनको रचा? माँ, और उसके बाद में पिता। और शिव बाबा खुद कौन है? पिता। शिव बाबा तो माता पिता है, लेकिन उनको पिता अच्छा लगता है, पिता का पाठ अच्छा लगता है, बोलते मैं पिता हूँ हमारा। और माँ के लिए फिर किसको चुनते हैं वो? तो जिन्होंने 84 जन्म लिए, सबसे पहले जो सृष्टि में आए थे, कृष्ण की आत्मा, उन्होंने पूरे 84 जन्म पूरे किए हैं। और 83वें जन्म में 60 साल की उम्र हो जाती है, वानप्रस्थ एज हो जाती है, तब शिव बाबा उनमें प्रवेश करते हैं और 60 साल की उम्र से ये पढ़ना चालू करते हैं। तो पहले पहले पिताजी हैं शिव बाबा और पहली पहली माँ है ब्रह्मा माँ। अब जैसे शिव बाबा ब्रह्मा में आए, प्रजापिता में आए और उनको नाम दिया प्रजापिता ब्रह्मा, तो शिव बाबा के आकर्षण में माताएं बहुत निकली, खूब माताएं निकली, खूब। भगवान के प्रेम में माताएं तो भावनाओं से ही पूजा करती आई हैं, जन्म जन्म पूजा करते आई हैं। तो आत्मा माता स्वरूप में बहुत सारी माताएं निकली। अब ब्रह्मा बाबा तो मेल थे, अब इन माताओं को संभाले कौन? तो फिर हमारी छोटी मम्मा, और इनको वरदान दिया जगत अम्बा। ये पढ़ने में बहुत बहुत होशियार थी, वीणा बजाती थी और शिव बाबा के लिए बढ़िया बढ़िया भजन बना बनाकर सबको सुनाती थी, योग लगाती थी। मम्मा की चाल जैसे रेल की चाल थी, निर्भय। मम्मा को इतना निश्चय था शिव बाबा पर, इतना निश्चय था, इतना निश्चय था ब्रह्मा बाबा पर, शिव बाबा पर, इतना निश्चय था कि बाबा ने बोला और वो काम अभी हाँ जी करके अभी होना, और खुद भी करती थी और दूसरों से भी करवाती थी। और सबसे पहले जैसे ब्रह्मा बाबा ने शिव बाबा से ज्ञान ग्रहण किया, डेवलप किया, तत्काल ब्रह्मा बाबा से शिव बाबा से पूरा ज्ञान मम्मा ने ग्रहण किया। मम्मा की तपस्या इतनी ज्यादा थी कि बाकी सारी माताएं, दादियां थी, अभी जो दादियां कन्याओं के रूप में थी उस समय, सब उनके सामने फीकी पड़ जाती थी। मम्मा इतनी तपस्विनी थी, गीता ज्ञान को अपने संस्कारों में धारण करने वाली, गीता ज्ञान से भरपूर करने वाली, अपने संस्कारों को, अपनी बुद्धि में गीता ज्ञान का सागर लहराने वाली, मन में गीता ज्ञान के संकल्पों को भरकर सारे विषयों को खत्म करने वाली, विजयी बनने वाली, कर्मातीत बनने वाली मम्मा है। तो ब्रह्मा माँ भी ब्राह्मणी है और सरस्वती मम्मा भी ब्राह्मणी है। रचा एक सरस्वती मम्मा शिव बाबा की बेटी है, ब्रह्मा बाबा की बेटी है, लेकिन ब्रह्मा माँ जो है वो शिव बाबा की बंदी है, युगल है। आप सोचो, ब्रह्मा बाबा के मात्र स्वरूप के 41-42 जन्म जो भी हैं, वो कितने ऊंचे होंगे, कितने ऊंचे संस्कार होंगे उनके, जो 42 जन्मों में मम्मा, बड़ी मम्मा को रचने के बाद में उनको अपनी बन्नी बनाया। बताओ कितने ऊंचे संस्कार होंगे उनके। 84 जन्मों में से आधे संस्कार जगदम्बा के, इसलिए क्योंकि 84 जन्म के संस्कार हैं, इसलिए उनको जगदम्बा कहा गया और ब्रह्मा बाबा को जगत पिता कहा गया। और निस्वार्थ जैसे सरस्वती गुप्त होती ना नदी, वैसे बड़ी मम्मा गुप्त रही जिंदगी भर। जब तक ब्रह्मा बाबा थे वो गुप्त थी, शांत एकदम। उनको मालूम था कि मम्मा की प्रकृति में शिव बाबा आएंगे और पढ़ाएंगे, बच्चों को एडॉप्ट करेंगे, दिव्य बुद्धि, दिव्य दृष्टि और ब्राह्मण वर्ण देंगे, शूद्र से ब्राह्मण बनाएंगे और लगातार पढ़ाएंगे।
ज्ञान सागर मंथन कराएंगे बच्चों को, चिंतन कराएंगे बच्चों को, योगी बनाएंगे, पवित्र बनाएंगे, मालूम था, लेकिन गुप्त एकदम। ना नाम की प्यास, ना मान की प्यास, ना शान की प्यास, ना पद पैसे की प्यास, ना किसी से संबंध की प्यास, सिर्फ एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। ये थी मम्मा, बड़ी मम्मा। और हमारी छोटी मम्मा, एक बाबा दूसरा ना कोई। जो करना है अभी करना है, हर सेकंड अंतिम घड़ी है, हर घड़ी अंतिम घड़ी है। जो करना है अभी इसी समय करना है, अगले सेकंड का इंतजार नहीं करना है। तो 46 साल की उम्र में ये संपूर्ण बन गई, कर्मातीत बन गई। 46 साल की उम्र में सबको साक्षात्कार कराया जगत अम्बा का, सारे भक्तों को, और उसके बाद में देह छोड़ी, सिर्फ 46 साल की उम्र में। तो ये थी मम्मा। और ऐसे ब्रह्मा बाबा, ब्रह्मा बाबा में जितना जितना देखो उतनी विशेषताएं। आपको कितनी विशेषताओं का ज्ञान हो, वो सब ब्रह्मा बाबा में मिल जाए। और ब्रह्मा बाबा से आप विशेषताएं पढ़ना सीख लो, विशेषताओं को अनुभव करो। ब्रह्मा बाबा ऐसे थे। इस संसार में इतनी विशेषता और किसी के पास नहीं हो सकती। 84 जन्मों के अनुभवी, पूर्वज भाव, बड़कपन, पालना देने का संस्कार, सत्यता के साथ में कट्टरता से चलना, सत्य के सिवा दूसरा नहीं, एक बाबा दूसरा ना कोई। सत्य की शक्ति से इस कल्प वृक्ष पर, कर्म वृक्ष पर, धर्म वृक्ष पर, वर्ण वृक्ष पर विजय पाना, और इसको अच्छा हेल्दी हंसता मुस्कुराता हुआ छोड़ के फिर संपूर्णता को पाकर निकल जाना, फिर वापस लौट के ना आना। माँ की खोज खत्म। जो खुद विश्व की माँ है, जो खुद जगत अम्बा है, वो माँ को क्या खोजेंगे। तो आज आते हैं, परकाया प्रवेश करके बच्चों को पढ़ाते हैं और फिर चले जाते हैं। ब्रह्मा बाबा, ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा का जो रिश्ता है, वो रिश्ता दो का नहीं है, एक का है। इतना बोला जा सकता है ये नेक्स्ट टू गॉड है। इतना बोला जा सकता है कि इन्होंने अपने को इतना शिव बाबा के समान बना लिया, शिव बाबा की इतनी समझ धारण कर ली है कि ब्रह्मा ही शिव और शिव ही ब्रह्मा है, ये ऐसा फीलिंग आने लग गई है। तो जब शिव बाबा एक को तैयार कर सकते तो हम लोग तैयार नहीं हो सकते। हमारे लिए क्या संभव है। ठीक है। तो एडवांस कोर्स में बुद्धि, मन और संस्कार, संस्कार क्लियर हुआ। संस्कार बहुत कीमती है। बुद्धि में सारा ज्ञान, अभी बुद्धि में पढ़ेंगे। बुद्धि में तो विजयी माला है, बुद्धि ही तो मेन है। एक बुद्धि आत्मा के पास में, उसके पास में बीता हुआ भूतकाल है। एक बुद्धि बाबा देते हैं, उसके पास में वर्तमान से भविष्य है पूरा। बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं। यानी कभी कभी सोचो तो अपनी समझ की सीमा से सागर जो हम लोग 84 जन्म लिए हैं ना, उससे भी विशाल विशाल बातें हैं। हमारे अनुभवों से बहुत विशाल विशाल बातें हैं जो बाबा पढ़ा रहे हैं। पढ़ने वाले चाहिए बच्चे, बुद्धिमान बच्चे चाहिए, सच्चाई से पढ़ें। और मैं आत्मा हूँ, देह नहीं हूँ, इस देह से न्यारी, चमकते हैं वे सितारे के समान, बिंदु रूप ज्योति स्वरूप, परम धाम की रहने वाली। ये अभ्यास करें। पहला अभ्यास, मैं आत्मा हूँ, ज्योति बिंदु, देह नहीं हूँ। ये देह मेरी रचना है और ये अंतिम देह है, और इस देह में मैं भृगुटी में बैठकर मन बुद्धि संस्कार से इसको चला रही हूँ। सीधा मैं देह नहीं हूँ, मैं आत्मा मन बुद्धि संस्कार से चला रही हूँ। ये देह मन बुद्धि संस्कार से मैं कंट्रोल कर रही हूँ, मैं देह नहीं हूँ। तब जाके जब आत्मा की स्थापना होगी ना, तब एक आत्मा इमर्ज हो जाएगी, यानी मैं इमर्ज हो जाऊंगा और दूसरा मेरा, मेरी देह। तब मैं और मेरा यथार्थ रूप में मैं उसको धारण करके दूसरे को मतलब दूसरे को बाबा का परिचय दे सकते हैं, दूसरे का भी कल्याण कर सकते हैं। और जब तक मैं देह हूँ तब तक मैं दूसरे के लिए क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। मैं खुद ही दूसरा हूँ, तो दूसरे को मेरे से मिलना क्या है। इसीलिए रिश्ते बिगड़ रहे हैं इस समय सब। ओम शांति।